आज दशहरा मनाया जा रहा है। विजयादशमी पर शस्त्र पूजन भी किया जाता है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड के चमोली पहुंचे, जहां रक्षा मंत्री सेना के बेस कैंप में शस्त्र पूजन रक्षा मंत्री ने किया। वहीं उन्होंने बद्री विशाल के भी दर्शन किए। ये 5 तस्वीरें रक्षा मंत्री के इस दौरे की। विजयादशमी पर जवानों के बीच राजनाथ सिंह पूजा अर्चना की, अपने अस्त्र शस्त्रों की रक्षा मंत्री ने, और उसके बाद जवानों के साथ चाय पर चर्चा भी रक्षा मंत्री ने की। निरीक्षण किया इस बेस का। ये 5 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर रक्षा मंत्री के इस दौरे से जुड़ी। सैन्य स्टेशन पहुंचे रक्षा मंत्री और यहां शस्त्र पूजा की, शस्त्रों का निरीक्षण किया, जवानों से मुलाकात की, चाय पर चर्चा की। विजयादशमी पर जवानों के बीच, जवानों के साथ आज विजयादशमी का पर्व रक्षा मंत्री ने मनाया। ये तस्वीरें देखिए, अब एक एक कर ये तस्वीरें, पहले हमने आपको 5 तस्वीरें दिखाई, अब इस दौरे से जुड़ी एक एक तस्वीरें। रक्षा मंत्री जब सैन्य स्टेशन पर पहुंचे, किस तरह शस्त्रों की शस्त्र पूजा रक्षा मंत्री ने की, विधि विधान से पूजा अर्चना करवाई गई। और विजयादशमी के पर्व पर आया हूं तो यह पर्व ऐसा पर्व है जिस दिन शस्त्रों की पूजा होती है। दुनिया के किसी देश में शस्त्रों की पूजा नहीं होती, लेकिन भारत दुनिया का अकेला देश है जहां शास्त्रों की भी पूजा होती है और शस्त्रों की भी पूजा होती है। शास्त्र और शस्त्र दोनों की पूजा होती है। लोग यह कह सकते हैं कि भाई शस्त्र यह तो निर्जीव होते हैं, इनकी पूजा करने का क्या मतलब है। लेकिन हमारे भारत की संस्कृति और हमारे भारत के जो जीवन मूल्य हैं वह हमको यह शिक्षा देते हैं कि चाहे जड़ हो अथवा चेतन हो, जीव हो चाहे निर्जीव हो, यदि हमारे जीवन को वह सुगम बनाता है, वह हमारे समाज की, हमारे राष्ट्र की रक्षा करने में वो हमारी मदद करता है, तो हमें कभी न कभी जीवन में अथवा वर्ष में एक बार उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए, उसके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। और इसी सोच के आधार पर विजयादशमी के अवसर पर शस्त्रों की पूजा की जाती है। विजयादशमी पर आज आरएसएस ने नागपुर रेशम बाग में रैली का आयोजन किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत विजयादशमी पर रैली को मोहन भागवत ने संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। वहीं आरएसएस चीफ ने कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों में स्वार्थ और द्वेष के आधार पर दूरियां और दुश्मनी बनाने का काम स्वतंत्र भारत में भी चल रहा है। उनके बहकावे में ना फंसते हुए उनकी भाषा, पंथ, प्रांत, नीति कोई भी हो, उनके प्रति निर्मोही होकर निर्भयता पूर्वक उनका निषेध करना चाहिए। नौ दिन रात्रि शक्ति की उपासना करने के पश्चात विजय के साथ उदित होने वाली आश्विन शुक्ल दशमी के दिन हम अपने इस विजयादशमी उत्सव को संपन्न करने के लिए यहां पर उपस्थित हैं। शक्ति सारी बातों का आधार है। शक्ति शांति का भी आधार है। शुभ कामों को करने के लिए भी शक्ति चाहिए। जो न दुख को दुख मन में मानता, धूल सुख की खोज की ना छानता, मोह आकर्षण भरे इस विश्व में राह अपने ध्येय की पहचान था, दूसरों के दुख को दूर करना, उसके लिए विष भी पीना जिसको स्वीकार है, ऐसे व्यक्ति को भी साधना के द्वारा शक्ति का अर्जन करना पड़ता है, क्योंकि साधना ही मुक्ति का शुभ द्वार है। शक्ति भी तो शांति का ही आधार है। 9 दिन रात्रि
शक्ति की उपासना करने के पश्चात विजय के साथ उदित होने वाली आश्विन शुक्ल दशमी के दिन हम अपने इस विजयादशमी उत्सव को संपन्न करने के लिए यहां पर उपस्थित हैं। शक्ति सारी बातों का आधार है। शक्ति शांति का भी आधार है। शुभ कामों को करने के लिए भी शक्ति चाहिए। जो न दुख को दुख मन में मानता, धूल सुख की खोज की ना छानता, मोह आकर्षण भरे इस विश्व में राह अपने ध्येय की पहचानता, दूसरों के दुख को दूर करना, उसके लिए विष भी पीना जिसको स्वीकार है। देश भर में आज